डिक्टेशन शुरू होता है। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम विश्व विख्यात है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और उपलब्धियों से पूरे विश्व को चकित करके अपना नाम अमर कर दिया है। सीबी रमन का जन्म 8 नवंबर 1888 को एक साहित्यानुरागी परिवार में हुआ था। सीबी रमन के पिता एक कुशल प्राध्यापक थे। वह मुख्य रूप से गणित, भौतिकी, खगोल और विज्ञान के महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इस प्रकार सीबी रमन को विज्ञान का ज्ञान विशेष और अभिरुचि विरासत में मिली थी। पिता की योग्यता का प्रभाव सीबी रमन पर क्रमशः होता गया। यही कारण है कि सीबी रमन ने 12 वर्ष की अल्पायु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तदंतर बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद एमएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद सीबी रमन ने भारतीय वित्त प्रतियोगिता में प्रवेश किया। अपनी असाधारण प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि के कारण रमन ने इस प्रतियोगी में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर लिया। प्रतियोगिता में चुन लिए जाने पर रमन को वित्त विभाग में उप महालेखाकार
के पद पर नियुक्त किया गया। ऐसा होते हुए भी सीबी रमन की विज्ञान के प्रति अभिरुचि घटी नहीं, अपितु दिनों दिन अधिक होती गई। विज्ञान के प्रति अपनी विशेष रुचि और लगन की वजह से ही सीबी रमन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में विज्ञान कॉलेज की स्थापना के बाद विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। रमन ने इस पद पर रहकर अनेक उल्लेखनीय कार्य किए जो विज्ञान के क्षेत्र में उपेक्षित थे। प्रकाश के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले देसियाई होने का गौरव भी प्राप्त है। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव का प्रयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। जब भारत से अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। वर्ष 1921 में यूनिवर्सिटी की कांग्रेस में सीवी रमन भारत के प्रतिनिधि बनकर
ऑक्सफोर्ड गए जब सीबी रमन हवाई जहाज से स्वदेश लौट रहे थे तो उन्होंने भूमध्य सागर के जल का अनोखा नीला व दूधियापन देखा। इसे देखकर उन्हें बहुत अचरज हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहुंचकर उन्होंने निर्जीव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू किया। लगभग 7 वर्ष बाद रमन अपनी उस खोज पर पहुंचे जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन ने 29 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। यही कारण है कि इस दिन भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्णविराम।